वेलकम बैक टू रौनक रमजान। सॉरी आज मदिया मेरे साथ नहीं, तो मुझे इंट्रो करने की आदत नहीं होती एंड शी इज एक्चुअली टायर्ड। उसको रोजा बहुत लग रहा था तो मैंने बोला जरा आराम कर लो, तो आज मैं अकेले आपके लिए शो कर रही हूँ। बेसिकली आज हमारे पास दो बड़े मजे की रेसिपीज है। एज यू नो मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्थी रेसिपीज हम करें, उसके अलावा ऐसी रेसिपीज जो रमजान के हवाले से बहुत अच्छी हों। आज पहली रेसिपी दैट आई वांट टू स्टार्ट विद वेरी फास्ट बिकॉज बेक करना है इज अ नान पिज्जा। आपके सामने ये नान है, तंदूर का आम नान, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तंदूर का नान है। एक चीज स्पेशल है, इसको मैंने जब मैं गई लेने के लिए तो मैंने उनको बोला मुझे कम पका हुआ नान दे, बिकॉज ऑब्वियसली लॉजिक, अगर आप जो कि यहाँ तैयार पिज्जा मैंने एक आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, आपको नजर आएगा। अगर आप वो पिज्जा देखें तो उसकी क्रस्ट बिल्कुल ब्राउन हुई हुई है। ऑब्वियसली 15 से 18 मिनट आप ओवन में जब इसको रखेंगे तो क्रस्ट जो है इसकी वो क्रिस्पी होगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी। अगर पहले से डार्क ब्राउन और बिल्कुल डार्क होगी तो वो लुक कभी भी नहीं आएगा। तो याद रखें नान का ये रंग होना चाहिए। यही रेसिपी आप पीटा ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यही रेसिपी आप बेसिकली पिज्जा क्रस्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तैयार पिज्जा क्रस्ट एक्चुअली पसंद नहीं है। रेसिपी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगी। इन एपिसोड्स में हमारे पास वक्त नहीं होता, पिज्जा बनाना जरा लंबा प्रोसेस है एंड पहले से करके रख देने का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पिज्जा सॉस है, आप तैयार ले लीजिए या रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आप टमाटो प्यूरी ले लें, पहले ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लेती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर और थोड़ा सा ट्रे के ऊपर, जस्ट अ वी बिट, ताकि क्रिस्पी क्रंची आपकी क्रस्ट हो। अच्छा, इस पिज्जा सॉस के लिए आपने एक कैन टमेटो प्यूरी ले लिया, प्यूरी ना कैन टमाटो चॉप लेंगे ना आप होल टमाटोज, आप सिर्फ प्यूरी लेंगे, पेस्ट नहीं लेंगे, पेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। आपने एक कैन टमाटर, पहले आपने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गरम कर लिया, उसके अंदर 2 लहसुन के जब्बे क्रश डाल दिए। जैसे वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया आपने उसको उसके अंदर टमेटो प्यूरी शामिल कर दी। उसके बाद आपने उसके अंदर ऑरिगानो, ड्राइड ऑरिगानो, ड्राइड टाइम या मिक्स्ड इटालियन सीजनिंग ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी। अगर आप मिक्स नहीं लेना चाहते तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पार्सले, टाइम और ऑरिगानो एक एक पिंच अपने हाथ से डाल दीजिए इस सॉस में। उसके अलावा नमक, काली मिर्च एंड यू विल ऐड अ पिंच ऑफ शुगर, थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी और जरा सा सिरका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए। और आपने इसको बॉईल कर लिया इतना कि ये इस तरह से गाढ़ा सॉस बन गया। आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं अप टू 2 or 3 days। आपको यहाँ ड्राइड हर्ब्स नजर आ रहे होंगे सॉस के अंदर, दे आर एज यू कैन सी। जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ तो आपको ये जो ग्रीन ग्रीन बिट्स नजर आ रहे हैं ये ड्राइड हर्ब्स हैं, ठीक है। आपने सिर्फ सेंटर ऑफ द नान में अच्छी तरह ये सॉस डाल दिया। प्लीज ज्यादा सॉस मत डाल दीजिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा सॉस डाल देंगे तो आपका पिज्जा सॉगी हो जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को चिकन टिक्का पिज्जा पसंद है तो यहाँ मेरे पास चिकन टिक्का चंक्स हैं, आपको आराम से बाजार में मिल जाती हैं तैयार, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये जो आपके अनियंस हैं आप इसके अंदर अनियंस शामिल करेंगे इस तरीके से, जस्ट रिंग्स ऑफ अनियंस। अगर आपको चीज पिज्जा, जैसे मुझे 4 चीज पिज्जा बहुत पसंद है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ चीज होती है, बट देन अगेन पाकिस्तानी फ्लेवर के हिसाब से अगर आपको चीज नहीं पसंद उस फ्लेवर की, आपको वो पिज्जा पसंद नहीं आएगा। तो आई थॉट सबसे ज्यादा पसंदीदा पिज्जा पाकिस्तानियों के लिए चिकन टिक्का पिज्जा होता है, तो व्हाई नॉट। सबसे पहले अनियंस, अनियंस के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन टिक्का चंक्स, ठीक है। बहुत ज्यादा मत डाल दीजिए, इतना आप ख्याल रखें कि जब आप स्लाइसेस काटेंगे सबको चंक्स मिलने चाहिए। ये ना हो कि एक बंदा दूसरे को देख रहा है कि भाई मेरे पिज्जा के अंदर तो कोई चिकन ही नहीं है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 1 सेंटर में कभी मत डाला करें बिकॉज आप काटते हैं इसको सेंटर से, ठीक है। आप इसको सेंटर से काटेंगे तो याद रखिए सेंटर में कभी मत डालें। उसके अलावा आप डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स। नाउ आई लव ब्लैक ऑलिव्स, आपको नहीं पसंद ना डालें। आपको हैलोपिनोज डालने हैं, आप हैलोपिनोज इसमें डाल दीजिए। आपको मशरूम्स डालने हैं, आप मशरूम्स डाल दीजिए। पिज्जा अपनी मर्जी का बनाएं, फैमिली की चॉइस के हिसाब से बनाएं। ये नहीं है कि शारमेन ने डाल दिया तो हम डालेंगे। इसी के अंदर आप स्मोक चिकन भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ऊपर से ये पिज्जा
चीज है, आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोज़रेला एंड चेडर चीज इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। और हमारे पास ब्रेक का वक्त भी आ गया, मैं जल्दी से ये चीज ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैं डालूंगी एक प्री हीटेड अवन में। प्री हीटेड अवन, आपने तकरीबन कोई 15-20 मिनट बेकिंग से पहले अवन को प्री हीट कर दिया और उसके अंदर आपने पिज्जा शामिल कर दिया। मेरा अवन मुझे आवाजें भी दे रहा है, तो एक काम करते हैं, झटपट ब्रेक पे जाते हैं। आप लोग चैनल मत बदलिए, विल जस्ट बी बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमजान दस्तरखान और हमारे साथ कॉलर है माहिन। पहले उनसे बात कर लेते हैं। मुल्तान से कॉल कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई फरमाइश करना चाहोगी माहिन? हाँ जी, मैं आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ, आप मुझे पनीर पकौड़े बनाना सिखा दें। ठीक है, मैं आपके लिए पनीर पकौड़े जरूर बना दूंगी। और आप इतने मजे की डिशेस बनाती हैं, बहुत मजे की। थैंक यू सो मच। आप अपनी अम्मी के साथ ट्राई करती हो? हाँ जी मम्मा, आपके लिए आपने मिर्ची वाले पकौड़े बताए थे ना, मेरी मम्मा ने कॉल की थी, उन्होंने पकौड़े बताए थे आपने। जी। हम लोगों ने वो बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। चलो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप बहुत स्वीट हैं, इसलिए आप डिशेस भी बहुत स्वीट बनाती हैं। थैंक यू सो मच माहिन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, माहिन से बात करते हुए मैं आपको जल्दी से बता दूं, आज की हमारी सेकंड रेसिपी एक बहुत ही फायरी बीफ स्क्यूअर्स हैं। ये एक्चुअली एन अडेप्टेड रेसिपी है बीफ बुल्गोगी की। बीफ बुल्गोगी एक कोरियन डिश होती है, बट बिकॉज उसके बहुत सारे मसाले पाकिस्तान में नहीं मिलते, मैंने इसको जरा सा अडेप्ट कर दिया। इसके अंदर पहले मैंने डाला अबाउट 1 टीस्पून हीप्ड पिसा हुआ अदरक, उसके अलावा सेसमी सीड, सफेद तिल आराम से मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ मेरे पास एक लाल मिर्च, जो कि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, बड़ी वाली टाई चिली जो आपको आगाज पे मिल जाती है, आप वो इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा मिर्च नहीं होती और उसके अंदर एक बहुत अच्छी अरोमा आती है रेड चिलीज की। ठीक है, तो रेड चिलीज, जिंजर, सेसमी सीड्स, उसके अलावा ये है चाइव्स। चाइव्स क्या होते हैं? जब आप लहसन घर में ज्यादा ऐसा रख देते हैं ना, खरीदने के बाद फ्रेश लहसन, तो आप देखिए उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, एक पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप उसको जमीन में लगा दें और उगने दें तो आपको इस तरह चाइव्स मिल जाएंगे। गार्लिक चाइव्स होते हैं या अनियन चाइव्स, ये बहुत आराम से मिल जाते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। आई पर्सनली लव देम। अच्छा, उसके अलावा 2 क्लोव लहसन, अगेन मैंने इसको फ्रेशली मिन्स किया है। हमेशा लहसन आप फ्रेशली मिन्स कीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड एट द सेम टाइम उसका फ्लेवर और जो अरोमा फ्रेशनेस आती है वो आपको कभी जो आप बॉटल्ड लेते हैं उसमें नहीं आएगी। सोया सॉस अबाउट 1 टेबल स्पून, नॉर्मल सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, उसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च, माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, और मदीहा का जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है नमक, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि हम इसमें सोया सॉस शामिल कर रहे हैं, तो आप सॉल्ट पे अपना हाथ थोड़ा रोकेंगे, ठीक है, ज्यादा नमक ना डाल दीजिए। उसके अलावा मैं जरा सा इसको एक देसी फ्लेवर दूं, थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप कुटी हुई शामिल करना चाहें तो आप कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ मैरिनेशन करने के लिए ऑयल बहुत जरूरी होता है। अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ डालडा ऑयल, विच इज वेरी गुड क्वालिटी ऑयल एंड अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ ऑयल्स। ऑयल में बहुत जरूरी होता है जो ब्लेंड ऑयल्स का हो, एट द एंड ऑफ द डे वो हेल्थी होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली सोयाबीन ऑयल है, उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, इट्स कॉल्ड कैनोला ऑयल, इट्स हेल्थी, इट्स गुड फॉर यू, इट्स लाइट एंड ऑब्वियसली आपके पास वैरायटी भी, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ कैनोला ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं विस्क उठा लूं, इसको जल्दी से हम विस्क कर लें, यहाँ से विस्क ले लेते हैं एंड इसको हम कर देंगे विस्क। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा मैरिनेशन पहले बना देती हूँ ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें। अभी तो ऑब्वियसली रोजा है तो टेस्ट नहीं कर सकेंगे, बट इट्स बेटर कि आप मैरिनेशन पहले से टेस्ट कर दें। आपने कुछ एडजस्ट करना है, नमक ज्यादा डालनी है, काली मिर्ची डालनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ अंडरकट, क्यूब्स में कटा हुआ। मैं आपको एक क्यूब दिखा दूं, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको इवन एक साइज होना चाहिए, वरना तो आधे आपके स्क्यूअर पक जाएंगे, आधे कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें दैट द पीसेस, सब पीसेस को एक साइज का होना चाहिए, ऊपर नीचे मत कीजिए, ठीक है। अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ अंडरकट एंड इसको हम अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स।
और ब्रेक का भी वक्त हो चुका है। इसको मैं जल्दी से मिक्स कर दूं। आपने हमारा पिज्जा देखा ब्रेक में जब आप पहले गए हुए थे, जो मैंने पिज्जा ओवन में शो स्टार्ट करने से पहले रखा था वो तैयार हो चुका था। तो दोनों पिज्जा हमारे पास यहाँ तैयार है, एक और ओवन में बेक हो रहा है। तो इफ्तारी पे तो पिज्जा गलोर होने वाला है आज हमारे पास। चले इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। देखिए, लुक एट द लवली कलर्स एंड लुक एट द फ्रेशनेस इन द मीट। देखिए, आप बहुत जरूरी होता है कि आपने फ्रेश अच्छा मीट इस्तेमाल किया। अभी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, मैं आपको अपनी एक सीक्रेट टिप बताऊंगी गोश्त को नेचुरली टेंडराइज करने का एक तरीका। लेकिन एक काम करते हैं, जब तक मैं इनको स्क्यूअर्स पे लगा रही हूँ, आप लोग झटपट एक ब्रेक पे जाएं। डोंट स्विच द चैनल, वी विल जस्ट बी बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमजान दस्तरखान और यहाँ देखें हमारे जो स्पाइसी फायरी बीफ स्क्यूअर्स हैं वो कितने अच्छी तरह कुक हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपको मीट कैसे कुक्ड पसंद है। मुझे मीडियम रेयर पसंद है। मैंने आपको बोला था ब्रेक के बाद मैं आपको एक टिप बताऊंगी। आप लोग सब लोग आपको बोलते हैं कच्चा पपीता इस्तेमाल करें, आप मीट टेंडराइजर इस्तेमाल करें। आप एक चीज ट्राई कर लें और अगर इससे आपको सोल्यूशन ना मिला टू एब्सोल्युटली टेंडर मीट, आप जरूर मुझे कॉल करके कुछ भी कह सकते हैं। आप एक अंडरकट लीजिए, ठीक है। यही कुटी हुई काली मिर्च आपने फ्रेश अंडरकट लिया। कोशिश कीजिए कि वो 2 या 2.25 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने अंडरकट को काली मिर्ची, ऐसे कुटी हुई काली मिर्ची से कोट कर दिया। एक ट्रे ले लीजिए, हाई एंड होने चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली गोश्त ब्लीड करेगा, खून निकलेगा उसमें से। आपने उस अंडरकट को फ्रिज में रख दिया। 4 to 5 डेज तक आपने उसको फ्रिज में रखे रहने देना है। लेकिन दिन में एक दफा आप उसको चेक करेंगे। अगर कुछ ब्लीडिंग हुई है, आपने ब्लड फेंक देना है और उसकी साइड सिर्फ चेंज कर देनी है। अंडरकट ऐसे रखा हुआ है, आपने उसको सिर्फ रोटेट कर दिया। 4 से 5 दिन उसके बाद आप उसी अंडरकट को फ्रीज कर दीजिए, उस वक्त पका लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू उसका स्टेक इतना टेंडर होगा कि आई कैन गारंटी एनीथिंग। मैं घर पे ऐसी करती हूँ एंड आई प्रॉमिस यू एक चीज मेरे जितने भी मेहमान हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं मेरे घर पे, दैट इज बीफ। बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट होना चाहिए, वेल मार्बल्ड मीट के अंदर। एक दफा मैं आपको आगे जाके अंडरकट दिखाऊंगी भी। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हूँ इसी वीक में, विच इज अ स्टेक विद मस्टर्ड सॉस एंड वो बहुत ही लजीज रेसिपी होती है और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज घर पे बनाने के लिए। आप जल्दी से एक लुक हमारे रेसिपी कार्ड की तरफ आप एक लुक डाल दीजिए ताकि आप जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें जब तक ये बीफ स्क्यूअर्स मैं तैयार कर रही हूँ। आप रेसिपी कार्ड देखें। चले जी, रेसिपी कार्ड आपने देख लिया होगा, सारे रेसिपीज नोट कर लिए हैं। ये देखें बीफ भी यहाँ बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। जस्ट आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि तिल जो लाल मिर्ची है वो सब जलानी नहीं चाहिए। और देखिए मेरे साथ सडनली यहाँ एक चीज अपीयर हो गई है जो कि पिज्जा मैंने आपके सामने बनाया था, ये बिल्कुल तैयार है। आप आराम से देखिए कितनी आसानी से, और मैं आपको दिखाऊं ये जो क्रस्ट है इसकी इतनी क्रिस्प है, यू कांट इमेजिन। चले बीफ निकाल लेते हैं। कल का एपिसोड आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ही डिलिशियस हमारे पास रेसिपीज होंगी, तो मेक श्योर यू ट्यून इन। तब तक आपने फेसबुक पे देख लेना है हमारा पेज एंड ये स्क्यूअर्स आर डन एंड दीज आर एब्सोल्युटली रेडी। इसको मैं सर्व कर देती हूँ आपके सामने ताकि आप जल्दी से एक नजर ले लें एंड देन घर पे जरूर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के। देयर वी गो, ये आपके बीफ स्क्यूअर्स एंड यहाँ पिज्जा एब्सोल्युटली रेडी। ये पिज्जा जरा सा गर्म है, इसको मैं हटाऊंगी अभी। एक्चुअली आई मीन हट तो अभी भी सकता है, मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत आसान तरीका। अपनी बेकिंग ट्रे मत खराब कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अलाइन करें इसको पिज्जा के नीचे एंड ऐसे करके आपने उठा लिया। छुरी का आप सपोर्ट ले लें एंड कटिंग बोर्ड पे पिज्जा आपका आ गया। And that is absolutely ready. I hope you enjoyed today's recipes. Till tomorrow, this is me, Charmaine, signing off. कल जरूर देखिएगा, सारी नई रेसिपीज होंगी, बहुत सारी डिलिशियस चीजें होंगी. Till then, Allah Hafiz.